हेलो बच्चों, आज हम लोग रिएक्शंस को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का क्या है, इथाइल अल्कोहल से हम लोग को जाना है डाई ईथर। डाई ईथर में आना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इथाइल अल्कोहल का ये रहा फार्मूला और डाई ईथर का ये फार्मूला। तो क्या क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा है, C2H5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी C2H5 है, O यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर H है और इधर C2H5 है। इसका मतलब यहाँ H को हटा के C2H5 लाना है। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं ना, इसी को और एक गो लिखेंगे, है ना, C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल को 2 बार लिखेंगे और इसको हीट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ का OH और यहाँ का H मिलके H और OH मिलके पानी बन के वो वेपर बन के उड़ जाएगा, पानी बन के बाहर उड़ जाएगा और जो बचा वो अटैच हो जाएगा, जैसे C2H5O और यहाँ से C2H5 बचेगा ना। तो ऐसे करके हम लोग का डाई ईथर बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इथाइल अल्कोहल टू एसिटाल्डिहाइड। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला हम लोग कर लेते हैं। इथाइल अल्कोहल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH। ठीक है, ये भी इथाइल अल्कोहल है, या फिर C2H5 भी लिख सकते हैं हम, इसको एक साथ लिखेंगे तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल। इससे हमको एसिटाल्डिहाइड जाना है, यानी CH3CHO, इसको कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो हम पहले ही बता चुके हैं, अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक कॉमन याद रखना है, KMnO4। KMnO4 जैसे यूज करेंगे तो ये एल्डिहाइड में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फेनॉल। तो फेनॉल का चित्र हमको पता होना चाहिए। फेनॉल से हमको बनाना है क्या, बेंजीन। फेनॉल से बेंजीन बनाना है, बेंजीन यानी ये हम लोग का बेंजीन रिंग। आगे में कुछ नहीं लगेगा, यहाँ से O को हटाना है। ठीक है, H तो यहीं पर आ जाएगा, लटक जाएगा, जिसको हम लोग नहीं दिखाते हैं बेंजीन रिंग में, है ना। तो यहाँ से O को हटाना है तो क्या करेंगे, Zn- डाल देंगे। पहले भी बोले थे कि अगर ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन को हटाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, Zn- लगाना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, C6H5 C6H5 और OH, इसको हम कहते हैं क्या, फेनॉल, और इधर हम इसको कहते हैं बेंजीन। C6H6 को बेंजीन कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखो C6, यहाँ पर भी C6, H5 यहाँ पर H6, 5 की जगह 6 हमको लाना है बस। तो यहाँ से जो OH है उसको हटाना है, OH को तो नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन को हटाना है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये 5 को H और ये मिला के 6 को H हो जाएगा। तो हम ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ Zn- मिला देंगे। तो Zn- मिलाने से सिर्फ ऑक्सीजन को वो ले जाएगा, तो ऑक्सीजन चला गया तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी C6H6 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रोपेनॉन टू प्रोपेन। प्रोपेनॉन का हम लोग ये बना लेते हैं, प्रोपेनॉन का क्या होता है स्ट्रक्चर, ये है प्रोपेनॉन। प्रोपेन यानी 3 कार्बन वाले, तो 3 कार्बन हम लिख दिए। ऑन वाला है मतलब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है ना, बीच में कीटोन ग्रुप तो बीच में ही रहता है। यहाँ से हमको आना है क्या, प्रोपेन यानी CH3CH2CH3 ये बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जिससे हम लोग का क्या होगा, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लाना है। तो जब भी ऑक्सीजन को हटाना है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे या फिर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे। ऑक्सीजन को हटाना हाइड्रोजन को ऐड करने से, ये हम लोग का क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने से ही आ जाता है, यानी LiAlH4 इसको ऐड करने से हो जाएगा। या फिर सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड करेंगे ना तो ऑक्सीजन हट जाएगा और ये हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल सा एक रिड्यूसिंग एजेंट याद करके रखेंगे, LiAlH4, ये काम आएगा बार बार, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
नेक्स्ट हम लोग का है हम लोग का मिथेनॉल टू एसिटिक एसिड। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या आता है, CH3OH। ये हो गया मिथेनॉल। यहाँ से हमको जाना है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, ये हो गया है ना। तो हमको यहाँ से यहाँ आना है। देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है ना। तो जब भी हमको कार्बन डबल करना है तो हम लोग का थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग होता है, ठीक है। तो प्रोसेस लॉन्ग होगा तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जब भी हमको ये करना होगा ना, बढ़ाना होगा, तो हम क्या करेंगे, KCN में लाएंगे, है ना। जब भी यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन से 2 कार्बन में जाना है तो हमको KCN हमेशा मिलाना पड़ेगा। तो हम KCN मिलाएंगे तो इंटरमीडिएट में हम लोग का क्या बनेगा, KCN मिलाएंगे तो ये बन जाएगा CH3CN बन जाएगा, ठीक है। अब CN बनने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें अगर हम वाटर ऐड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हम बीच वाला इंटरमीडिएट को नहीं दिखाते हैं, KCN ऐड किए, फिर हम क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेंजोइक एसिड टू एम नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। बेंजोइक एसिड का फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं। बेंजोइक एसिड का फार्मूला ये रहा हम लोग का। बेंजोइक एसिड से हमको आना है एम नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, मतलब मेटा पोजीशन में नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रो ग्रुप है। ये हो गया मेटा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप, सॉरी नहीं दिख रहा था, ये हो गया मेटा पोजीशन में। ये होता है ऑर्थो मेटा पारा, ठीक है। तो मेटा पोजीशन में क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो बेंजाइल है तो ये बेंजीन रिंग। बेंजाइल अल्कोहल बोला है, मतलब यहाँ पर जो है CH2OH, ये हमको लाना है, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर C तो है पहले से, यहाँ पर ऊपर में कार्बोक्सिलिक की जगह हमको अल्कोहल लेके आना है। तो कभी भी हमको कार्बोक्सिलिक से सीरियल से याद रखो, है ना। अल्कोहल से एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके, तो या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, है ना। और कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग यूज करके तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन वही उल्टा करेंगे, अगर रिडक्शन करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, तो ये एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड को रिड्यूसिंग एजेंट से ये करेंगे तो ये बन जाएगा अल्कोहल। तो हम लोग यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक है, यहाँ अल्कोहल है, तो हम रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे, है ना। बार बार डालने की जरूरत नहीं, एक बार डाल देंगे तो वो समझ जाएगी कि 2 बार यूज हुआ है ना। तो हम एक ही बार यूज करेंगे, LiAlH4। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। दूसरा, हम लोग को यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ये करना है, तो नाइट्रो ग्रुप के लिए हमको वैसा मॉलिक्यूल्स चाहिए जिसमें ये नाइट्रो ग्रुप हो, है ना, नाइट्राइट हो। तो नाइट्राइट में HNO3, इसको लाने के लिए हम क्या बोले थे, बार बार HNO3 ऐड करते हैं, नाइट्रिक एसिड, तो ये ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रोपेन टू प्रोपीन। अब प्रोपेन देखते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3CH2, प्रोपेन नहीं है, प्रोपेनॉन है ना, सॉरी, CH3CH3, ये है हम लोग का प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन से हम लोग को आना है प्रोपीन।
प्रोपीन यानी CH2, कहीं पर एक जगह डबल बॉन्ड लगा देते हैं, फिर CH3, ये हमको लाना है। ठीक है, ये हमको लेके आना है। तो हम क्या करेंगे ना, हमको यहाँ पर डबल बॉन्ड लेके आना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अगर हम जैसे ही हाइड्रोजन ऐड करेंगे यानी ये रेड्यूस हो जाएगा, रेड्यूस होके यहाँ पर ये बन जाएगा बीच में, है ना। हम इधर में लिख देते हैं जो बीच में बनेगा। बीच में हम लोग का बन जाएगा CH3 COH H CH3। ठीक है, जैसे ही H2S ऐड करेंगे तो ये हम लोग का बनेगा ये वाला पार्ट। अब इसको हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा हीट कर देंगे। तो जैसे ही हीट करेंगे यहाँ से OH और यहाँ आगे वाला से एक हाइड्रोजन, वो क्या हो जाएगा, पानी बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ही पानी बन के बाहर निकल जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, CH2 बचेगा, ये वाला बचेगा CH2, और यहाँ पर CH बचेगा जो कि CH है। और इस पानी को हम बाहर निकाल दिया तो उसको बैलेंस करने के लिए कार्बन को डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हम लोग का आंसर। अब हीट दे देते हैं इसको, हो गया। तो आज इतने ही रखते हैं, फिर कल करेंगे।